बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या हाल है बच्चों, ठीक ठाक हो? सीरत नबी का आज इंशाअल्लाह चौथा हिस्सा आपको बयान करने जा रहा हूँ। हमारा पिछला जो हिस्सा था, हिस्सा स्वयं, उसमें आप लोगों ने देखा कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब 35 बरस के हुए तो उस वक्त खाना काबा की तामीर का फ़ैसला किया गया, जिसमें हजर अस्वद को नस्ब करने का मसला था, जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत ही खुश असलूबी से और हुस्न तरीके से जो है वो अदा किया और चादर मंगवाई और सब कबीले के सरदारों को कहा कि हर एक चादर को पकड़े और उसमें हजर अस्वद डाल के अपनी जगह पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथों से, हाथ मुबारक से अपनी जगह पर निसब किया। अच्छा, इसके बाद जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 40 बरस की होती है तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गार हिरा में इबादत की गर्ज से जाते हैं, जहाँ पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली दफ़ा वही नाज़िल होती है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम आते हैं और जिब्रील अलैहिस्सलाम सलाम के बाद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये आयत मुबारक इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, ये आयत सुनाते हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जवाब में कहते हैं कि मैं तो उम्मी हूँ, मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं तो अनपढ़ हूँ, मैं नहीं पढ़ सकता। जिब्रील अलैहिस्सलाम फिर फरमाते हैं और उसको गले लगाते हैं कि इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फिर यही जवाब होता है और इसी तरह जिब्रील अलैहिस्सलाम उसको अपने गले से लगाते हैं और उसको थोड़ा ज़ोर देते हैं और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर कहते हैं कि इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। यहाँ से कुरान पाक की यानी जो नज़ूलियत है, कुरान का नाजिल होना यहाँ से शुरू होता है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूँकि पहली दफ़ा उसकी मुलाकात इस तरह एक यानी उस पर एक ऐसी वजद सी तारी हो गई जब जिब्रील अलैहिस्सलाम आ गए और उसको ये आयत फरमाई, तो वो कांपते हुए जब अपने घर आए, हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जब देखते थे तो बहुत कांप रहे हैं, तो वो फरमाते हैं कि ज़म्मिलूनी के मुझ पर कोई चादर जो है वो मुझे दे दो। क्यों? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो जिस्म मुबारक था वो कांप रहा था। क्यों? किसकी वजह से? उस कुरान की ही वजह से और जिब्रील अलैहिस्सलाम के आने की वजह से। कहते हैं कि अगर ये कुरान किसी पहाड़ पर नाजिल होता तो वो ज़र्रा ज़र्रा हो जाता, लेकिन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने इतनी ताकत दी थी कि उसने इस मुबारक जो कुरान का नाजिल होना है उसको एक हौसले के साथ, एक जज्बे के साथ वो उसमें वो आयत जो है वो पढ़ी। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो नबूवत के बाद उसने ये तबलीग का काम इस तरह खुलेआम शुरू नहीं किया। सबसे पहले जो ईमान लाने वालों में से थे वो उसकी बीवी हज़रत खदीजा कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा थी, और उसके बाद उसके बहुत ही अच्छे दोस्त हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो मुसलमानों में सबसे बुजुर्ग मुस्लिम तस्वुर किए जाते हैं, वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोस्त भी थे और वही उस पर इतना एतमाद करता था कि वो उसका यही अकीदा था कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नऊज़ुबिल्लाह कभी झूठ नहीं बोल सकते, इसलिए उसको सादिक़ व अमीन भी कहा गया था। और इसी एतमाद की वजह से हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ भी कहा गया। अच्छा, इब्तिदा में जो पहले मुसलमान हुए उसमें हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ, साद बिन अबी वक़ास, ज़ुबैरुल अवाम, तलहा बिन उबैदा, और इसी तरह हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो चचाज़ाद भाई थे वो भी, और इसके साथ साथ हारिस बिन ज़ैद, हारिस बिन अब्दुल मुत्तलिब, ये वो सहाबा थे जो